अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हम पीछे जो चैप्टर हम शुरू किया हुआ था कंज्यूमर बिहेवियर, उसका हमने पहला टॉपिक कर लिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम उससे अगला जो टॉपिक है वो भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, हम वो कानून पढ़ेंगे। उसका नाम है जी लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक हो गया, यानी कि कानून मसावी अफादा मुख्तम हम पढ़ने लगे हैं। ये कानून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कानून मसावी अफादा मुख्तम, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था कानून तकलील अफादा मुख्तम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। इसमें कानून मसावी है। मसावी का मतलब क्या होता है कि बराबर, और बाकी अफादा हम पीछे पढ़ चुके हैं। जिसको नहीं पता वो मेरी पीछे वाली वीडियो देख लें। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मुख्तम का मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मसावी का मतलब यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब क्या है कि इस कानून में हमने ना यूटिलिटी जो अफादा है ना उसको हमने करना है मसावी, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें हमने मुख्तलिफ अशिया को कंज्यूम करना है। पीछे हम सिर्फ एक चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, मुख्तलिफ अशिया को कंज्यूम करना है। ये याद रखना है। दो चीज़ें भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसकी मैं सबसे पहले लिखने लगा हूँ तारीफ। तो सारफ का, यानी कि जो कंज्यूमर है, सारफ का अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी पर इस तरह खर्च करना कि, यानी कि सारफ का अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी, वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर इस तरह खर्च करना कि ख़रीद करदा जो इकाइयाँ होंगी उसका अफादा आपस में बराबर होना चाहिए और कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये इसकी तारीफ है। हमने कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी है? एक तो हमने पूरी करनी है कि जो इकाइयाँ हमने ख़रीदी होंगी, याद रखना है। इकाइयों से यहाँ पर मुराद क्या है कि जो इकाइयाँ हमने ख़रीदी होंगी उसका फ़ायदा आपस में बराबर करना है और कुल फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये हमने कंडीशन पूरी करनी है। यही तारीफ आप लिख सकते हैं। अब हम इसका बनाएंगे स्केजुअल, गोशवारा हम इसका बनाएंगे। तो गोशवारे में हम सबसे पहले ये लेंगे, हम लेंगे जी इकाइयाँ, ज़र की इकाई। अब हम आमदनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आमदनी को कंज्यूम कर रहे हैं। मैं कितनी चीज़ें ख़रीद लेता हूँ, मतलब दो चीज़ें मैं कंज्यूम करेंगे। मिसाल ले लें करूँगा, आटे का फ़ायदा और घी का फ़ायदा, दो चीज़ें मैंने ले ली। ठीक है, दो चीज़ें मैंने ले ली हैं। ज़र की इकाई, मेरे पास पैसे कितने हैं जी? 5 रुपये हैं। 1 2 3 4 5। और मैं जी इकाइयाँ जो ले रहा हूँ, आटे का फ़ायदा और घी का फ़ायदा, ये मैं अपने से फ़र्ज़ करूँगा। आप भी ऐसे फ़र्ज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं याद रहता तो कोई और भी फ़र्ज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बताऊँगा कि फ़र्ज़ कैसे करने हैं हमने। 12 10 8 6 4 10 8 6 4 2, ये मैंने इकाइयाँ इसमें फ़र्ज़ कर ली हैं। अब देखें इधर, हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि इकाइयों का फ़ायदा भी बराबर हो जो ख़रीदी होंगी, कुल फ़ायदा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन हमने चीज़ें ख़रीदनी है मुख्तलिफ, ये याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये 5 के 5 रुपये, ये देखें, ये 5 के 5 रुपये सारी इकाइयाँ, 1 2 3 4 5 इकाइयाँ, यानी कि सारी आटे की इकाइयाँ ख़रीद लूँ, तो इसको जमा करने से हमें अफादा हासिल होगा 40। जमा करके देख लें 40 बनेगा। अच्छा,
अगर मैं ये नहीं खरीदता, 5 के 5 रुपये से मैं सारी घी की इकाइयाँ खरीदूँ तो मुझे फ़ायदा होगा इसको जमा करने से 30। लेकिन हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि सारफ का अपनी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर, हमने एक चीज़ नहीं खरीदनी, हमने दोनों खरीदनी पड़ेगी। तो क्या मैं ऐसा ना कर लूँ कि मैं इन दोनों चीज़ों को भी खरीद लूँ और अफादा 40 से और 30 से ज़्यादा भी करके दिखाऊंगा आपको। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। हम क्या करते हैं, ये देखें इधर, पहले इकाई मैंने ये खरीद ली, दूसरी ये खरीद ली, तीसरी ये खरीद ली, चौथी ये खरीद ली, पांचवी ये खरीद ली। चेक करें, 5 इकाइयाँ मैंने खरीद ली। माजरत के साथ तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको मतलब अच्छे से समझ आए। अच्छा, तो मेरी 5 इकाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब जो मैंने 5 इकाइयाँ खरीदी हैं, क्या हम इनको जमा कर लें? जमा करके ये देखें क्या वो 40 और 30 से फ़ायदा उसका ज़्यादा है या नहीं है। इधर लिख लें ऊपर, आटे का फ़ायदा जो इकाइयाँ खरीदी हैं 1 2 3, इसको जमा करें 10 8, इसको जमा किया, ये आ गया जी 30। दूसरे नंबर पर घी का फ़ायदा, उसकी मैंने कितनी इकाइयाँ खरीदी थी? 2, इसको जमा करें, ये बन गया जी 48। हो गया दोनों से ज़्यादा। यानी कि अगर मैं सिर्फ एक खरीदता सारी तो 40 होना था फ़ायदा, अगर मैं दूसरी खरीदता घी सारी इकाइयाँ तो 30 होना था। मैंने दोनों इकाइयाँ भी खरीद ली हैं और फ़ायदा 40 और 30 से ज़्यादा भी करके दिखा दिया। ठीक हो गया। अब वो कहता है, कोई सारफ ऐसा या कोई कंज्यूमर ऐसा आता है, वो कहता है कि नहीं जी, मैंने तो 4 इकाइयाँ इसकी खरीदनी है और 1 इसकी खरीदनी है। देखें, 4 इकाइयाँ मैंने आटे की अफादे की खरीदनी है और घी की मैंने सिर्फ 1 खरीदनी है। तो इसको जमा करके देख लेते हैं कि क्या होता है। आटे का अफादा ये हो गया जी 12 10 8 6, ये हो गया 36। घी ये सिर्फ 10 ही है तो ये कितना बन गया जी 46। अब देखें कि ये भी ज़्यादा है इससे, 40 से और 30 से ये भी ज़्यादा है। अब ये दोनों इससे ज़्यादा है तो कौन सा तरीका बेस्ट होगा? एक तरीका इसमें से वो गलत है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन सा है? चले मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो आटे की इकाइयाँ पहले जो 4 खरीदी थी, उसका आखिरी इकाई का फ़ायदा कितना था? 6 है, चेक कर लें। और घी की जो पहली एक इकाई उसका फ़ायदा कितना है? 10 है कि नहीं? लेकिन जो हमने 3 इकाइयाँ खरीदी थी आटे की और घी की जो 2 इकाइयाँ खरीदी थी घी की, उन दोनों की जो इकाइयाँ हैं, जो अफादा उनको हासिल हो रहा है, वो दोनों 8 है, सेम है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि खरीद करदा जितनी भी उसने इकाइयाँ खरीदी होगी उसका जो अफादा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर 4 और 1 खरीदेगा तो 4 और 1 की जो इकाइयाँ हैं वो आखिरी जो इकाई है वो बराबर नहीं हो रही। लेकिन जो 3 इकाइयाँ और 2 इकाइयाँ हैं उनकी आखिरी जो इकाई का फायदा है वो 8 और 8 बिल्कुल बराबर है। लिहाजा ये जो 48 वाला ये तरीकाकार है ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये वाला जो इकाई का तरीकाकार है, मतलब जो 3 और 2, ये वाला बिल्कुल तरीकाकार ठीक है। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है। तो ग्राफ जब हम बनाएंगे इसका, ओ एक्स और ओ वाई में हवर 1 2 3 4 5 रुपये थे हमारे पास। ज़र की इकाई और इधर हो गया जी, दोनों चीज़ें लेनी है, आटा भी और घी भी। हम इकाइयाँ आखिरी इधर लगाते हैं 2 4 6 8 10 12। अब करें चेक। हाँ, जब हमने ग्राफ बनाना है ना तो ये देख लें कि हमने जो इकाइयाँ मिलानी है वो सारी 4 तक ही मिलानी है और या ये 2 तक मिलानी है। पहले हम ये सारी बना लेते हैं। 12 शुरू होती 1 पे 12 10 8 6 4, इनको मिलाएंगे तो ये आ गया जी आटे का फायदा। दूसरे नंबर पर ये सारी 10 से शुरू होती है, 10 8 4, ये होगी जी इसका फायदा घी का। अब देखें,
अब डायग्राम भी हमें बताएगी कि हम ये आटे की 3 इकाइयाँ खरीद रहे हैं और घी की 2 खरीद रहे हैं। अच्छा ये देखें, जो आखिरी इकाई का फायदा कितना हो रहा था, जो बराबर है जो हमने लेना है, ये वाला तरीकाकार, इसमें आखिरी इकाई का फायदा 8 था। तो मैं 8 को आपस में देता हूँ मिला, बिल्कुल सामने लाइन लगा देनी है। ये देखें 1 2 3 4 5, आगे समझो बन लग गया, देख लो। तो ये मैं कितनी इकाइयाँ खरीद रहा हूँ, टोटल पता चल रहा है कि ई और एफ, ये मैं 5 इकाइयाँ इसकी खरीद रहा हूँ। ठीक है, अब एक और चीज़ जो हमने इजाफा किया था और कमी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा उनको पता नहीं चलता। अब ये देखें, आटे की जो अफादा दिया है मैंने, उसमें 3 इकाइयाँ पहले इसकी थी, तीसरी इकाई में मैं चौथी इकाई तक गया। चेक करें गौर से, तीसरी इकाई से मैं चौथी इकाई में गया और उसमें मैंने किया इजाफा। तो आटे की लाइन में आपने तीसरी इकाई और चौथी इकाई को क्या कर देना है, आपने अंडरलाइन कर देना है। ये तीसरी इकाई और ये चौथी इकाई, ये देख लें, तीसरी इकाई और चौथी इकाई, इसको आपने करके इधर लिख देना है इजाफा कितने का, ये 6 का। और इधर देखें ऑटोमेटिकली कमी हुई कि नहीं, यानी घी वाली लाइन। अब ये घी वाली लाइन पहले 2 थी, तो 2 से हम पीछे की तरफ गए, 1 की तरफ, तो आपने 2 और 1 को कर देना है अंडरलाइन। इसमें आपने लिख देना है कमी कितनी की हमने, 8 की। ठीक हो गया, तो ये इसकी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब इसके जो हम मफरूजात पढ़ते हैं हमेशा से, मफरूजात इसके हम कर लेते हैं। मफरूजात में सबसे पहले क्या है कि सारफ को बाशऊर होना चाहिए, बाशऊर सारफ, रैशनल होना चाहिए। क्यों भला, क्योंकि जो इतनी जो कैलकुलेशन हमने की है वो एक बाशऊर सारफ ही कर सकता है। इसमें लिखना है अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, समझ आई तो आप ये लिख भी सकते हैं। बाशऊर होना चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर वो ये जो कानून है ये सही साबित होगा। दूसरे नंबर पर अफादे की फरमाइश मुमकिन नहीं है, अफादे की फरमाइश मुमकिन है, सॉरी, तो अफादे की फरमाइश मुमकिन है। हाँ, क्यों है, क्योंकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ रहे हैं, तो वो कहते थे कि अफादे की फरमाइश मुमकिन है। तीसरे नंबर पर अफादा तकलीली होगा। अच्छा ये बात मैं आपको समझा दूँ, तकलीली कैसे होगा। ये हम अफादा इधर लिख रहे हैं तो हम कम ही लिख रहे हैं ना, तकलीली का मतलब होता है कम, कि हमने जो भी फायदा लेना है वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा है। और एक बात और बताना भूल गया मैंने आपको कहा था कि ये इकाइयाँ अगर ना लिखें कोई और भी लिख सकते हैं। लिखनी कैसे है फिर, लिखनी फिर इस तरह से है कि ये जो आखिरी इकाई आप ले रहे हैं, 3 इसकी 2 इसकी, वो आपने बराबर करनी है। फिर ये याद रख लेना है, अपनी मर्जी से भी इकाइयाँ ले सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर क्या है, अशिया का अफादा जमा किया जा सकता है, तो वो हमने कर लिया। ये इसकी क्या है, मफरूजात हो गए। ठीक है, आगे इसके आगे क्या है, अमली अहमियत है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये जहाँ तक मफरूजात तक ये जो क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। जो इसके आगे वाला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी देखना है और कमेंट करने हैं, और यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।